नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। वैसे तो मैं मेरे चैनल से सारे के सारे जो जुड़े हैं वो देख ही रहे हैं कि मैं बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जिसमें फिजिक्स सारा का सारा ख़त्म कर दिया। अब मैं जीके के पोर्शन को ख़त्म करने जा रहा हूँ। पर कुछ लोग अपने से यदि तैयारी करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से कितना क्वेश्चंस आता है, उनके लिए मैं आज बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा और एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा कि कहां से कैसे आपको पढ़ना है। यदि आप ये लिखे हुए देख रहे हैं और आप चाहेंगे कि ये देखकर समझ जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हम आपको बताएंगे किस टॉपिक में कहां से आपको कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो हमारा 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है। तो टारगेट 14 मार्च 21 मार्च हम लोग रखे हैं। सब मिलाकर हम लोग के पास टोटल समय बचा हुआ है अढ़ाई मंथ से भी कम, तो अढ़ाई महीने से भी कम, क्योंकि ये दिसंबर चला गया तो जनवरी और फरवरी 28 दिनों का फरवरी, 31 दिन का जनवरी जोड़ लीजिए, और उसके बाद हमारा आधा मार्च जिसमें सिर्फ रिवीजन करने का टाइम मिलता है। तो सारे के सारे बहुत से हमारे भाई एवं बहनों को पता भी नहीं होगा कि कहाँ से सवाल पूछते हैं, कैसा सिलेबस होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, बिहार पुलिस का सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं 11 सब्जेक्ट से आते हैं। वो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हमारा उसके बाद विविध, करेंट अफेयर्स, मैथ, इतना सारा का सारा आता है। इकोनॉमिक्स से भी सवाल आते हैं। तो आपको लगता होगा कि कैसे स्मार्ट वर्क करके हम एग्जाम को पास कर जाएं। कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो फॉर्म टोटल अप्लाई हुआ है वो 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है और 26 लाख फॉर्म में सिलेक्शन है 8,415 का। तो आपको पूरा मेहनत करने पड़ेगा, पूरा जोर से मेहनत करना पड़ेगा कि आप इसमें आसानी से पास कर जाएं। एक बात और होता है मेरे दोस्त कि बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं। इससे वो क्या करते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कट ऑफ की हम लोग बात करें तो कट ऑफ हमारा जनरल यदि आप हैं तो 80+ आपको लाना पड़ेगा 100 नंबर में। तो 100 नंबर में 80+ लाना है। टोटल 11 बुक्स से सवाल, 11 एक्सरसाइज से सवाल आता है, 11 सब्जेक्ट से सवाल आता है। तो आपको कौन कौन से पढ़ने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री में आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है और ज्योग्राफी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। ये सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, पर इतना आपको करके जाना होगा। कल के वीडियो में हम बाकी पॉलिटी का बताएंगे, फिजिक्स का बताएंगे, सारा का सारा हम कल के वीडियो में बताएंगे। एक दिन में 2-2 का बताएं, आज हिस्ट्री का बताएंगे और ज्योग्राफी का बताएंगे। हमारी क्लासेस आती है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर कर हर एक क्वेश्चन को बताता हूँ। हम आपको बुक्स के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो भी हुई वो आपको टोटल, क्योंकि मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से जो बनते हैं वो आधुनिक हिस्ट्री से बनते हैं, आधुनिक इतिहास से बनते हैं। तो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो भी है सो आपको याद करना है। फिर आपको याद करना है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी, अंग्रेज कैसे आए, डच कैसे आए, फ्रांसीसी कैसे आए, स्पेनिश कैसे आए। तो इन सारी कंपनियों का आगमन आपको डेट सहित आपको याद करना है। डेट सहित आपको याद कर लेना है कि कब कौन आए, कहाँ पर आए, कहाँ पर पहली फैक्ट्री लगाए, ये भी आपको याद कर लेना है। सिख एवं अंग्रेज, सिख से सवाल पूछेगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिख लोगों के गुरु कौन कौन थे, इनसे सवाल पूछेगा। और अंग्रेज के बीच में क्या संबंध था, सिख एवं अंग्रेजों के बीच में कब कब लड़ाई हुई। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे आपको सिख एवं अंग्रेज के बीच में।
फिर हमारा आ जाते अगला उत्तरकालीन मुगल इतिहास। उत्तरकालीन मुगल इतिहास में उत्तरकालीन मुगल के बादशाह कौन कौन रहे कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, कायर बादशाह किसे कहा जाता है, उत्तरकालीन मुगल का कब से कब तक रहा, सारा का सारा आपको उत्तरकालीन में अच्छे से याद कर लेना है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, या अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी आंदोलन हुआ, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, सारा का सारा सब कुछ अंग्रेजों के खिलाफ जो जो हुआ आपको याद कर लेना है, डेट के साथ याद करना है, समय के साथ, टाइम के साथ, और कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर, इसमें जो है मेरा स्थान भी आपको याद कर लेना है। 1857 की क्रांति के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो 1857 की क्रांति में कौन कौन भाग लिए ये आप याद कर लेना। कहां से कौन कौन, बिहार से कुंवर सिंह भाग लिए, तो इनको कुंवर सिंह को आप अच्छे से याद कर लेना, उनके बारे में सारा का सारा। 1857 की क्रांति के केंद्र के बारे में आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति का केंद्र कहां कहां था और ये क्यों हार गए हम लोग, 1857 की क्रांति क्यों हार गए, तो ये भी आपको जानकारी लेना चाहिए। स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए उसको आपको याद करना है। स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी आंदोलन भारत में हुए आपको याद कर लेना है, स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन। फिर आपको इंपॉर्टेंट आ जाता है भारत के महान शहीद, जो जो शहीद हुए हैं उनके बारे में आपको एक एक लाइन की जानकारी लेनी चाहिए थोड़ा सा, कि किस कारण शहीद हुए, अंग्रेजों ने कैसे इनको क्या दंड दिया और किस प्रकार किस जुर्म में ये शहीद हुए, आपको वो याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। फिर आपको बता दें कि वचन एवं नारे कौन से कौन लोगों ने वचन एवं नारे दिए, इससे सवाल हमारा आता है, क्योंकि 100 नंबर का सवाल आता है बिहार पुलिस में और 100 नंबर में आपको टारगेट करना है 80 प्लस, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हिस्ट्री से हमारे आते हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे आधुनिक इतिहास से आते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारा है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, इससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अरबों का आक्रमण, अब आ गए हम लोग किसमें, मिडावल पीरियड में, तो इसमें आता है अरबों का आक्रमण भारत पर कब कब हुआ, ये आपको याद कर लेना है। फिर हमारा है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के बारे में एक बार पढ़ लेंगे, उसके शासक के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है सो है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाबर, अकबर, शाहजहां से रिलेटेड सवाल एग्जाम में फंसा देंगे आपको। और मेरे दोस्त आपको एक एक नंबर को टारगेट करना है कि एक नंबर भी हम मिस कहीं से ना करें, जहां से भी आवे एक नंबर कर ले कि हम लोगों का एग्जाम निकाल लें आसानी से। तब यहाँ मुगल साम्राज्य के बारे में आप कर सकते हैं। फिर हमारा है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में आपको जानकारी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि सिंधु सभ्यता से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैदिक सभ्यता याद कर लीजिए। फिर हमारा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म बिहार में गया में भी है, राजगीर में भी है, तो इन सारे को आप देखते हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को याद कर लेना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को याद करना है। नेक्स्ट हमारा है गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट है मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे कैसे हुआ, ये सारा याद करना है। वैसे तो मेरे दोस्त हिस्ट्री में बहुत सारे सिलेबस हैं, बट आप यदि इतना करते हैं तो 7-8 प्लस आसानी से ला सकते हैं, इन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करते हैं तो अभी, क्योंकि इतना इसमें कीजिए, इतना इसमें कीजिए, इतना पॉलिटी में कीजिए, जितना 20-20, 30-30 टॉपिक हम आपको बताते हैं वो आप कर लीजिएगा तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बारे में हम आपको विश्लेषण करें, यहाँ पे विश्लेषित करें ज्योग्राफी को, तो यहाँ सौर मंडल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं।
कि सौर मंडल में ग्रह क्या है, कैसे कैसे ग्रह है, कैसे चक्कर काटते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन सौर मंडल से पृथ्वी के बारे में आपका हो गया, कितने दिन में चक्कर पूरा करता है, सूर्य के बारे में हो गया। इन सारे से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो पृथ्वी की संरचना क्या है, पृथ्वी कैसे है, संरचना क्या है, कहाँ पे परत है, कौन से ओजोन कहाँ पे रहता है, तो सारा का सारा यहाँ पर पृथ्वी की संरचना के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। स्थल मंडल से रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो स्थल मंडल आप याद कर लेंगे। महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कहाँ पर है, क्या देशांतर है, क्या अक्षांश है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सारा का सारा आप कर लेंगे। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, फसल कौन कौन से, ये हमारे आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे दोस्त। प्रमुख फसल की बात करें तो ये हमारा भारत का और विश्व का, भारत का और बिहार का, बिहार और भारत का। बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको याद कर लेना है, ज़्यादा फोकस जो करना है वो बिहार पे करना है और थोड़ा ऊपर जाकर आपको भारत पे करना है। प्रमुख फसल बिहार पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे बिहार से आएंगे। जनजातियाँ, कहाँ की कौन जनजाति है, क्वेश्चन पूछ देगा कि कहाँ की कौन जनजाति है, तो आपको उसको बताना है। राज्य का 4 ऑप्शन देगा, अब उसको सही करना है। महासागर, विश्व के महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। नहरें, भारत की नहरें, विश्व की नहरें, दोनों से सवाल आपको पूछे जाएंगे। नदियों के किनारे शहर विश्व, नदियों के किनारे शहर विश्व के नदियों किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। भारत, भौतिक स्वरूप भारत का क्या है, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, सारा का सारा आपको आ जाएगा। यहाँ उसके साथ आपको इसके साथ याद करना है बिहार के भौतिक स्वरूप के बारे में। बिहार कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार के पड़ोसी देश कौन है, बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार का देशांतर क्या है, बिहार के बारे में आपको सब कुछ, बिहार से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी क्या नदियाँ हैं। फिर आपको याद करना है भारत की नदियाँ, भारत की कौन कौन सी नदी है, कहाँ कहाँ दक्षिण में कौन सी नदी है, तो सारा का सारा आपको यहाँ पर याद करना है। फिर आपको याद करना है भारत की जलवायु क्या है, और इसके साथ ही आपको याद करना है बिहार की जलवायु क्या है, बिहार की फसलें, बिहार की जलवायु, सारा का सारा आपको याद कर लेना है। फिर आएगा भारत की मिट्टी, भारत की कौन कौन सी मिट्टी है, कहाँ पे क्या खेती की जाती है, जैसे कपास की खेती कहाँ की जाती है, गेहूं की उत्पादन कैसे होता है, गेहूं का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। हम बात करते हैं जनगणना की, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, कितना आबादी है, तो बिहार और भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ से जनगणना से पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लें। राज्य राजधानी, ये आसान सुनने में लगता है, पर इससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इस राज्य की क्या राजधानी है, इसमें कितने जिले हैं, तो बिहार में कितने जिले हैं, ये आपको याद कर लेना चाहिए। नदियों के किनारे बसे शहर, भारत में नदियों के किनारे बसे शहर से सवाल आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेरे दोस्त प्रमुख अभयारण्य, प्रमुख अभयारण्य से भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रमुख अभयारण्य। वन्य जीव से भी बारे में पूछा जाता है कि कौन से अभयारण्य में कौन से वन्य जीव रहते हैं। भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, जूट का उद्योग कहाँ है, चीनी उद्योग क्या है, और बिहार में कौन कौन से उद्योग हैं, बिहार के बारे में भी आपको सारा का सारा। सबसे निष्कर्ष यही निकलता है कि जो जरूरी है उसमें आप बिहार, जैसे बिहार भारत की मिट्टी, तो इसमें बिहार की मिट्टी भी आप पढ़ेंगे, बिहार में कैसे मिट्टी है, क्योंकि बिहार के एग्जाम में बिहार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको बताया हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में। यदि आप इतना करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी कल के वीडियो में आपको बताएंगे पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और बताएंगे फिजिक्स के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में। बाकी हमारा जो चैनल पे आता है सेट प्रैक्टिस, उसको भी आप करते रहिए, पूरा रेगुलर रहिए। और 2.5 महीना का आपको जो समय है, 2.5 महीना में यदि आप सिर्फ फॉर्म भरे हैं, 450 रुपया 500 रुपया सिर्फ लगा दिए हैं, तो कोई मतलब नहीं, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि जॉब ले ले, नौकरी करें, नौकरी लेने के पर्पज से यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं,
कैप पहनने के पर्पज से भरे हैं तो आपको इतना तो तैयार करना ही होगा। और हाई महीने बचे हुए समय में 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ना ही होगा, नहीं तो 26 लाख में आप कहां पर हैं। आप आज एक सेट प्रैक्टिस मार लो और सेट प्रैक्टिस 100 नंबर में आपको कितना नंबर आता है ये चेक कर लो। उसके बाद आपका अपना औकात पता चलेगा कि हाँ हम इतने नंबर पे हैं और मेरे को अभी कितना दूर जाना है, कहां पर क्या करना है, कौन से टॉपिक्स आपके कमजोर हैं। जब आप सेट मारोगे तो आपको समझ में आएगा। सेट में आपको बता ही दिया हूं, किसी भी प्रकाशन का सेट लो बिहार पुलिस का और उसको आप मारते रहो तो आपको पता चलेगा, तो उसी हिसाब से आप अपने को तैयार करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।